नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना किन किन टैक्स पेयर्स के लिए मैंडेटरी है और उसको फाइल करने की ड्यू डेट क्या है। वैसे तो हम चाहें तो वॉलंटरली भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं, बट जिन लोग के लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है और अगर वो नहीं फाइल करते तो उनको ना फाइल करने के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, जैसे कि वो अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, अपने टीडीएस का रिफंड नहीं क्लेम कर पाएंगे। इसके अलावा उनको पेनल्टीज, लेट फीस, ये सब भी पे करना पड़ेगा। तो अब समझते हैं कि किन किन टैक्स पेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। सबसे पहले तो अगर आपकी इनकम मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, बट अगर जब हम मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट चेक करेंगे तब हम इसको देखेंगे बिफोर क्लेमिंग द स्पेसिफाइड डिडक्शन एंड एग्जम्पशंस, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10A, 10B, 10BA और कैपिटल गेन से रिलेटेड एग्जम्पशंस और चैप्टर 6A की डिडक्शंस। अगर इन सब को क्लेम करने से पहले हमारी इनकम मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अब समझते हैं कि मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट का क्या मतलब है। फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट इज 2,50,000। एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000 रुपये है, सीनियर सिटीजन्स के लिए 3 लाख रुपए है और सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए 5 लाख रुपए है। अगर आपकी इनकम इससे ज़्यादा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट इज कि अगर आप आउटसाइड इंडिया कोई एसेट होल्ड करते हो, आप किसी एसेट के बेनिफिशियल ओनर हो या फिर आप किसी अकाउंट में साइनिंग अथॉरिटी हो या फिर किसी एसेट के बेनिफिशियरी हो, तो भी आपको अपना आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। बट ये प्रोविजन एप्लीकेबल है सिर्फ रेजिडेंट प्लस ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए। अदर देन दीज अगर आप कोई एसेट्स होल्ड करते हो तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। बट अगर आप रेजिडेंट प्लस ओआर हो यानी कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो आपको इन केसेस में आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट इज अगर आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 अपने बैंक अकाउंट में करंट अकाउंट में सेविंग्स अकाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं। अगर आपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का डिपॉजिट किया है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। बट यहाँ पे ध्यान दें, अगर आपकी इनकम मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से कम भी है तो भी इस केस में आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज अगर आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर फॉरेन ट्रैवल के ऊपर 2 लाख रुपए से ज़्यादा का एक्सपेंडिचर इनकर किया है अपने लिए या किसी और पर्सन के लिए, तो भी आपको अपना आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। इस केस में भी आपकी मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट को चेक नहीं किया जाएगा। अगर आपने एक्सपेंडिचर इनकर किया है 2 लाख रुपए से ज़्यादा का तो आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। लास्ट वन इज अगर आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन पे 1 लाख रुपए से ज़्यादा का एक्सपेंडिचर इनकर किया है तो भी आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। ये जो हमने अभी केसेस देखे, इन सभी टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है और अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते तो आपको इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न टाइम से ज़रूर फाइल करें। अब समझते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या है। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 1920 के बाद कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन्स लगे, कई जगह पे कर्फ्यूज लगे, जिस वजह से ड्यू डेट्स कई बार एक्सटेंड हुई। तो अभी फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2020। बट अगर आप टैक्स ऑडिट या टीपी ऑडिट के लिए लायबल हो तो आपकी आईटीआर की ड्यू डेट इज 31 जनवरी 21, या फिर आप किसी ऐसी फर्म में पार्टनर हो जिसके अकाउंट्स ऑडिट होते हो तो भी आपकी डेट इज 31 जनवरी। यहाँ पे एक और चीज ध्यान देनी होगी, ऑल्दो आपकी आईटीआर की ड्यू डेट इज 31 जनवरी फॉर ऑडिट केसेस, बट आपकी ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की ड्यू डेट इज स्टिल 31 दिसंबर 20। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके कोई भी क्वेरीज या डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं।